तुम भी नहीं बच पाओगे स्कॉर्पियो, लेकिन ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, देखते हैं कोबरा क्या होता है। कोबरा बोलूं या वो बोलूं, या जब मैं इस दुनिया को बताऊंगा कि अबू ही कोबरा है तो क्या होगा रे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा स्कॉर्पियो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। वैसे भी तुम्हें पता ही है कि मेरी कोई कमजोरी नहीं है, बस चाचा थे हमारे जिसे कि तुमने किडनैप कर लिया है। हाँ वो तो है, और उसके साथ रावण और मैग्मा कुछ भी कर सकते हैं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है स्कॉर्पियो, जिसे हम चाहते थे तुमने उसे ही मारने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा स्कॉर्पियो। अच्छा, अब यह कोबरा दिखाते हैं एक दूसरे को अपनी पावर। ये ले वे, ये ले स्कॉर्पियो। मर गया ना स्कॉर्पियो मेरे भाई। मैं तुझे मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने बुराई का रास्ता चुना था, जिसका अंत यूं ही होना था मेरे भाई, यूं ही होना था। मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज है कि हमें हमेशा अच्छाई की रक्षा करूं और उनकी तरफ से लड़ूं। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम और आतंक मचाओ और तुम्हारा और नाम खराब हो मेरे भाई, इसलिए मुझे माफ कर देना। लेकिन तुम्हारे किए की सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी, इसलिए आज तुम्हारा खात्मा हो ही गया है स्कॉर्पियो, हो ही गया है आखिरकार। आखिरकार उसने स्कॉर्पियो को मार दिया। उसे लगा एक हमारे प्यादे को मार दोगे तो पूरी शतरंज जीत जाएगा। जितना सोचा था कोबरा उतना भी कमजोर नहीं है, लगता है मुकाबला टक्कर का होगा। सही कहा तुमने, उसने अपने दोस्त को मार दिया है वे। देख रहे हो मैग्मा, एक काम करते हैं, उसके उस चाचा की बलि देते हैं और शक्तियां बटोरते हैं। मैग्मा तुम हवन की तैयारी करो शैतानी हवन की। ठीक है, फिर मैं उसकी तैयारी करता हूँ और तुम उसे भेज देना, जा रहा हूँ मैं। ठीक है। अरे यहाँ इतनी शांति क्यों है? ये कुछ मुझे तूफान से आने वाली खामोशी लग रही है। जरूर यहाँ कुछ न कुछ होने वाला है। मुझे यहीं रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिरकार यहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ तो होने ही वाला है। अरे रावण सर, कहाँ लेकर जाना है इस चाचा को? देखो, इसे तुम्हें लेकर जाना है मैग्मा के पास। आज कुछ धमाकेदार होगा वे, कुछ न कुछ। मुझे जाने दो बेटा, मैंने तुम्हारा क्यों बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। जाने ही देंगे वे चाचा, तुम्हें। बस तुम इसके साथ जाओ, फिर तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। जैसा आप कहे मैग्मा सर, मैं ले जाता हूँ मैग्मा जी के पास इसे। हुक्म दीजिए सर, मैं जा रहा हूँ। फिर जाओ, वे जाओ। चलो, इसे तो भेज दिया है मैग्मा के पास। अब वो मैग्मा अपना काम करेगा और इसकी बलि देकर वो शक्तियां बटोरेगा वे। शैतानी हवन होने वाला है। मुझे भी जाना पड़ेगा वे, मुझे भी जाना पड़ेगा, ताकि और ताकतवर हो सकूं मैं और इस फ्री फायर पर राज कर सकूं। लगता है यहाँ सब कुछ ठीक है, मैं फालतू में ही डर रहा था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा लगता है मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। अरे ये कौन आ रहा है? रुको बे, रुको। अरे कौन हो तुम? अरे कोबरा, तुम इधर? क्या चाहिए वे कोबरा? अरे तुम अंदर बैठो बे, अंदर बैठो। अरे कोबरा बेटा, तुम आ गए मुझे बचाने। तुम्हें लगता है ये बचा पाएगा? अरे चाचा, आप
फाइनली मिल ही गए चाचा। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और देखिए आप मुझे यहाँ मिल ही गए आखिरकार। हाँ कोबरा बेटा, मुझे इन्होंने बहुत तड़पाया है बेटा, बहुत कष्ट दिया है मुझे इन्होंने। आप डरिए मत चाचा, डरिए मत। आपको जितने कष्ट दिए ना इन्होंने, आपका ये बेटा कोबरा इन्हें उससे भी 2 गुना कष्ट देगा हम चाचा, उतना ही 2 गुना। अच्छा ऐसे ही क्या लग जाएगा, मैं पता ही तुझे पता है ना, अब मैग्मा और रावण है हमारे बॉस। पहले स्कॉर्पियो हुआ करते थे और अब वो इतने ताकतवर है कि तुझ जैसे कि तू ऐसे ही सिट्टी बिट्टी गुल कर देंगे बे। कोई चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसे मिटाने के लिए ये कोबरा ही काफी है। उन्हें शायद पता नहीं है कि उनका सामना किससे हो रहा है। छोड़ूंगा नहीं उन्हें, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। कहाँ भाग गया कायर? वैसे भी अब आएगा मजा, क्योंकि अब मैं बिल्कुल खुले सांड की तरह हूँ। कोई भी आए मेरे सामने उसे मैं उड़ा दूंगा, कोई भी नहीं बचेगा अब, चाहे वो मैग्मा हो या रावण। कोबरा बेटा तुम अपना ध्यान रखना बेटा, दुश्मन बहुत शक्तिशाली है बेटा। आप चिंता मत कीजिए चाचा, उन्हें मिटाने के लिए आपका ये कोबरा ही काफी है। अरे बॉस आप तो महान है, सर्वशक्तिमान है। सुना है कि आप यज्ञ कर कर और शक्तियाँ लेने वाले हो। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? तुम क्या चाहते हो मैं कमजोर ही रहूं? अरे नहीं नहीं बॉस, मैंने ऐसा क्यों कहा और क्यों कहने भी चाहूँगा। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि कुछ शक्तियाँ आप इस गरीब को भी दे देते तो एहसान होता बॉस। हाँ हाँ, देख लूंगा तेरे बारे में ही। मूड अच्छा रहा तो कुछ शक्तियाँ तुझे भी दे ही दूंगा मैं। अरे बॉस बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो परोपकारी है, महान है आप बॉस, महान हो। अरे बॉस बॉस मुझे एक बात बतानी है बॉस, मैग्मा बॉस। अरे बताओ बताओ क्या बात है? अरे बॉस मुझे रावण सर ने उस चाचा को लेकर आपके पास भेजा था, लेकिन रास्ते में कोबरा ने उसे छुड़ा लिया है। क्या? कोबरा ने अपने चाचा को छुड़ा लिया? तुम्हें शायद मालूम नहीं था कि वो हमारे लिए कितना जरूरी था। उसकी आहुति देकर हम और शक्तिशाली होने वाले थे, लेकिन तेरी वजह से वो बच गया और अब हम शक्तिशाली भी नहीं बन पाएंगे। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए बॉस, मैं उसकी तरह एक और सच्चा इंसान लेकर आऊंगा बॉस, चिंता मत करिए आप। तुझे क्या लगता है कि ये मैग्मा तब तक वेट करेगा? अबे साले तुझे पता नहीं है हम किसे मारने वाले हैं। हम कोबरा को मारने वाले हैं और उसके लिए हमें शक्तियाँ चाहिए, जितनी हो सके उतनी कम है। लेकिन तेरी वजह से ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए तू वहाँ से तो बच कर आ गया, लेकिन तुझे लग रहा है कि तू मेरे हाथों से भी बचेगा अब। अरे मुझे जाने दो बॉस, मुझे जाने दो। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आज के बाद कभी नहीं होगा बॉस। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि आज के बाद तू भी नहीं बचेगा। ऐसा मत करो बॉस, मुझे एक बार मौका दे दीजिए बॉस, ये मौका दे दीजिए। मौका वीरों को दिया जाता है, तो जैसे लड़ाई से भागने वाले कायरों को नहीं। वैसे भी तेरा तो मर जाना ही अच्छा है। अब देखता हूँ मैं कि कौन मेरा सामना करेगा, क्योंकि अब मेरी कोई कमजोरी नहीं बची है। मैं बस इस दुनिया में चाचा को चाहता था, अब वो भी आज़ाद हो चुके हैं। अब जो कोई भी हो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ, तैयार। उन्हें शायद पता नहीं कि उन्होंने मुझसे पंगा लिया है, यानी कि कोबरा से। वो इतनी आसानी से मुझसे बच नहीं पाएंगे, उन सभी को मारूंगा मैं चुन चुन के। गेम तो अभी शुरू हुई है, अभी हम मैदान में उतरे हैं, अभी देखो आगे होता है क्या। मजा तो अब आएगा,
अब होगी यहाँ पर तबाही।